एक लड़का बीवी को तलाक दिया, काजी साहब के पास गया, काजी साहब से बोला कि काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए। बोला कैसे? बोला एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक। बोला जो भाग, तलाक हो गई, जा। बोला नहीं, कोई रास्ता निकालिए, हम बीवी को नहीं छोड़ सकते, बहुत मोहब्बत करते हैं। हम गुस्सा में बोले। बोले बे गुस्सा में बोला, कोई बोला, कैसे ही बोला, तलाक हो गई। बोला नहीं हजरत, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। हजरत ने साहब मना किया, कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला, 10,000 का गड्डी निकाला, आगे कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना हो। अच्छा बैठो बैठो, ओ कुर्बान बैठो। तो काजी साहब ने कहा कि अच्छा बोलो तुम अपनी बीवी को क्या बोले? तो बोला कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोला कि सुनो, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, और तलाक का जो सही लफ्ज है वो है तलाक। तलाक तलाक बड़ी काफ से है, तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, ये कुत्ते वाली काफ है, इसीलिए बीवी को तलाक नहीं। जाओ घर जाओ आराम। इसमें ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा देखिएगा, थानवी रहमतुल्लाह अलैह कभी अपने बाएं हाथ से पैसे को नहीं पकड़ते, बाएं हाथ से पैसे को नहीं पकड़ते थे आप। तो किसी ने पूछा कि हजरत आप बाएं हाथ पैसे में नहीं लगाते हैं, रुपए में नहीं, टाका में नहीं लगाते हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह की रोजी है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है, इसलिए मैं बाएं हाथ नहीं लगाता हूँ, इसकी कदर करता हूँ। तो ये अल्लाह की नेमत है दौलत। लेकिन ज़्यादा दौलत हो जाना, सिर्फ दौलत पे घमंड आ जाए, तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए और दुनिया दौलत की मोहब्बत दिल में बस जाए, तो फिर ऐसी दौलत वबाले जान है, फिर बेकार है, फिर ये जहन्नम में ये दौलत लेकर जाएगी। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान में 30 पारे हैं, अल्लाह ने 80 जगह इरशाद फरमाया खर्च करो खर्च करो खर्च करो। 80 जगह, कितनी जगह? 80 जगह अल्लाह ने ऐलान किया खर्च करो खर्च करो खर्च करो। यही कहता जमा करो जमा करो जमा करो, सब तो यही रह जाएगा, क्या साथ जाने वाला है? आमाल जो दुनिया में आपने बनाए हैं, जो आमाल दुनिया में आपने तैयार किए हैं, जो दुनिया में रह के वहाँ के लिए आपने रवाना किया है, वही साथ जाएगा, वही साथ रहेगा। बाकी हवेली यहीं रह जाएगी, कोठी यहीं रह जाएगी, घर यहीं रह जाएगा, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, बेटा यहीं साथ छोड़ देगा, बेटी साथ छोड़ देगी, बीवी साथ छोड़ देगी, भाई साथ छोड़ देगा, दोस्त साथ छोड़ देगा, सारे लोग जाएंगे कब्रिस्तान तक, कब्र में डालकर, मिट्टी डालकर, सारे वापस आकर अपने अपने काम में चले जाएंगे। फिर आप होंगे और अल्लाह का फरिश्ता होगा, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल होगा, आपका जवाब होगा। दौलत होना अच्छी बात है, लेकिन दौलत पे गुरूर हो जाना, तकब्बुर हो जाना, घमंड हो जाना और दौलत की मोहब्बत बस जाना दिल के अंदर में, फिर वो बाले जान है। वो दौलत, फिर वो दौलत दौलत नहीं है, वो वबाल है, वो वबाल है, वो वबाल है। बड़ा आदमी था, मर गया, इंतकाल कर गया। तो बड़ा आदमी है तो अच्छा कपड़ा पहनेगा ना भाई। अरे बोलो भाई, अरे बड़ा आदमी पैसा वाला तो अच्छा कपड़ा पहनेगा ना। आदमी लिबास से देख के पहचान लेता है कि ना पैसा वाला जगह। गुस्ल देने वाला आया, कुर्ता का बटन खोलने लगा, तो मरने वाले का बेटा दौड़ कर आया, इतनी बड़ी कैंची लेकर आया, बोला कि हाँ कुर्ता खोलिए मत, ये कैंची लेकर के कुर्ता को काट दिए। तो गुस्ल देने वाले ने कहा कि बेटा ये कितनी कीमती कपड़ा है, नया कुर्ता है, काहे काटोगे, बेकार हो जाएगा, हम खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता। तो गुस्ल देने वाले ने कहा, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बेटा मुर्दे का कपड़ा नहीं पहना जाता है, मुर्दे का कुर्ता नहीं पहना जाता है, मुर्दे का जो बैंक बैलेंस है उसे इस्तेमाल करोगे, मुर्दे ने जो ये बिल्डिंग बनाई है इसका इस्तेमाल करोगे, मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी इसको चलाओगे, कुर्बान जाओ। यही तो कहा है कि दुनिया में हकीकत में ये है कि इस दुनिया क्या है, मरने के बाद
आदमी को पता चलता है, एहसास चलता है, एहसास होता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो। इंशाअल्लाह इस जलसे से तैयारी करने की इरादा लेकर उठोगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इस सीने को पाक करें। किससे पाक करें? बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से। ओ हो, इस सीने को पाक करो मुसलमानों, पाक करो। मसला तो ये है, भाई भाई, अभी ये जमाना दौर चल रहा है, भाई भाई में सालों साल हो जाता, बातचीत बंद है। अब इधर है कि नहीं हम पता नहीं। अरे बोलो भाई, भाई भाई में बात नहीं है। पड़ोसी पड़ोसी में बात नहीं है। एक मुसलमान। और सुनो, अल्लाह के नबी रसूल ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। सहाबा चौंक गए, कांप गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा गुफ्तगू, बातचीत को बंद रखे, वो मोमिन नहीं। उसकी नमाज कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं, उसके हज कबूल नहीं, जब तक वो सुलह ना कर ले। जब तक वो, अरे बोलो भाई, वो जब तक वो, अरे बोलो, जोर से बोलो ना भाई, सुलह ना कर ले, जब तक आपस में गुफ्तगू ना कर ले, मुआफी तलाफी ना कर ले कि भाई हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, और वो भी कह दे भाई हमसे भी गलती होगी, माफ कर दो, और कुर्बान जाओ। और इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने। इधर अल्लाह का करम है, ये नोट का पोजीशन ठीक है, नहीं तो जलसे में ये अच्छे नोट नहीं चलते, नए नोट नहीं चलते। जो नोट कहे नहीं चलता हूं वो जलसा में चली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 50 रुपए मेरे हाथों में हमारे चचा कह लीजिए, भाई कह लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दान किया है। अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे, आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेटा बैठ जा, बैठ जा। हाँ 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 हाँ, ये देखिए, ए भाई वाह, हाँ बेटा समझ गए, तुम तैयारी कर रहे हो, हमको तुम पर्ची नहीं दिए हो, समझ रहे हैं हम। ये लड़का उमर, मैंने वादा किया था कि बेटा एक शेर तुम्हारे लिए ज़रूर पढ़ेंगे। जब मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो इन्होंने उमर ताज बताया, तो
तो मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह एक मतलब एक शेर तुम्हारे लिए हम ज़रूर पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि हज़रत ज़रूर पढ़िएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गए। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतलब एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दूँ। अरे बोलो भाई, सुना दो। एक नजर में देखिए उमर, एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए, मोमिनों की जान हो गए। मेरे मुस्तफा के पांव को छू के आसमान हो गए। मेरे मुस्तफा के पांव को छू के आसमान हो गए। माशाल्लाह बेटा, बैठ जाओ। अब कोई आने जाने का फेजा ना बनाओ, बस कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुंचाना है। वक्त की किल्लत है। एक हजरत हमारे और आ रहे हैं, आ जाइए। आप भी काहे परेशान रहिएगा, ये मोहब्बत है, मोहब्बत खींच ला रही। अल्लाह आपको सलामत रखे। वाले सलाम। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। अभी कोई आइएगा मत, पैसा मत दीजिए, ये कीमती शय है, संभाल के रखिए, काम आएगा। ज्यादा खर्च मत कीजिए, वैसे भी मुल्क के हालात सही नहीं है। इसका काम हर जगह पड़ेगा। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हम अपनी माँ बहनों से भी अदबन गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, आपका मकाम बड़ा ऊंचा है, बड़ा आला है। और क्यों ना आला हो, क्यों ना आला हो, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। इनके कदमों के नीचे, ओ बताओ क्या मकाम होगा। जिसके कदम का ये मकाम है, उसके सर का क्या मकाम होगा। अरे जिसके पैर का ये मकाम है कि उसके नीचे जन्नत है, सर का क्या मकाम होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप खामोशी के साथ बैठे रहिएगा। देखिए एक बात याद रखो, हमारी माँ बहनें बड़ी सीधी सादी भोली भाली, बड़ी भोली भाली, इतनी भोली भाली है कि शौहर का नाम लेना वो पसंद नहीं करती। लेती है शौहर का नाम? अरे बोलो ना भाई, लेती है? पूछिएगा, नहीं बताएगी। पूछिएगा ना, की नाम जो घर वाला के नाम कीजिए, बोलो निकाह टूटी तो पर निकाह नहीं टूटेगा, बताओ तो सही, कुर्बान जाओ। नहीं बताएगी, कुछ भी कर लो नहीं बताएगी। हालांकि निकाह से इसका कोई ताल्लुक नहीं, शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है मेरी माँ बहन, कुर्बान जाओ। एक बीवी शौहर को बोल रही थी, हम क्या क्या संभालें, आपके बाप को संभालें, आपकी माँ को संभालें, आपके बच्चे को संभालें, आपके घर को संभालें, हम क्या क्या संभालें। उसका शौहर बोला, खाली तुम जबान संभाल लो, बाकी सब कुछ संभल जाएगा। मेरे माँ बहनों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप अपनी अपनी जगह पर बैठें। आपके लिए आज तकरीर करेंगे 4 बातें हमारी माँ बहनों के लिए। सिर्फ 4 काम दुनिया में करो मेरी माँ बहनों। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत के कई दरवाजे हैं? जिस दरवाजे से चाहो मेरी माँ बहनों, कई काम करना है। कई काम करने हैं? किसको करना है? तुमको? ये बोलता हमको करना है। माँ बहनों को करना है, औरतों को करना है। 4 काम, 1 2 3 4, 4 काम करो मेरी माँ बहनों। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो 4 काम कौन कौन से हैं, हम अपनी बेटियों को बताना चाहते हैं, हम अपनी बहनों को बताना चाहते हैं, हम अपनी माँओं को बताना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ए मुसलमानों, एक बात याद रखो, मेरी माँ बहनों एक बात याद रखो, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता।
इंशाल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे। ए बाबू क्या हुआ? हाँ? अरे दो नहीं लेंगे भाई हम, एक तो दो बीवी लेकर हम परेशान हैं, ये दो माइक लेकर चक्कर में है। परेशान मत करो भाई। देखो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ ज्यादा बैठे हैं, बूढ़े लोगों की तादाद ज्यादा है, हम बूढ़ों की तादाद ज्यादा है नौजवानों के बनिस्बत। और मैं देख रहा था आफ्ताब रहबर कलकत्तावी नात पढ़ रहा था, हमारे एक हजरत हमारे भाई एक उछल उछल करा रहे थे, टका दे रहे थे, नौजवान लोग हंस रहा था। काहे हंस रहे थे तुम क्या बूढ़े को कमजोर समझे? अरे लट्ठी पुरानी है, तलवार पुरानी है, धार लेकिन वही है। एक बूढ़े मियाँ 100 साल का बूढ़े मियाँ सिगरेट पी रहा था। एक नौजवान बोला, हे दादा मरीज हो? अरे सिगरेट काहे पीते हैं? इससे फेफड़ा खत्म हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। बोला क्या करे बेटा, आदत लग गई है, ना पियो ना तो चैन नहीं मिले। ये नौजवान बोला कि आपको कोई रोकता टोकता नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा रोकता टोकता जो था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ख्याल रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। ये हमारे जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनका साया हमेशा हम लोगों के, बच्चों के, नौजवानों के सरों पे कायम व दायम फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत है, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुनाना चाहता हूं, सुना दें? सुनेंगे इंशाअल्लाह? पहले जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह आप लोग तो बंगला समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बंगले ही में तकरीर करना होगा। ये हमारे उमर बाबू, हमारे सरपंच साहब, इन लोगों ने मुझे दावत दी थी 28 तारीख, कै तारीख की? आज तकरीर करने दिया है 29 तारीख। मैं शुक्रगुजार हूं इन नौजवान कमेटी का, बच्चों का, नौजवानों का, कि अल्लाह इन बच्चों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्लाह। लेकिन बहुत सारे बच्चे सो गए हैं। ए बाबू ये मुसाफिर खाना है? असल जलसा सुनते सुनते थक गया इन लोग, कितना सुनेगा? उठो जल्दी उठो, सो मत, जलसा है, दुआ कर देगा कबूल हो जाएगी। माशाल्लाह, ए जन्नती बच्चा है सब। अच्छा एक बात और बताइए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, मुसलसल सफर है, रात में जगे हैं, पूरा दिन सफर करके आपके दयार में पहुंचे हैं, नींद की कहीं कोई खबर भी नहीं है, मौका भी नहीं मिला। आज रात फिर जगेंगे, कल फिर दिन में सफर है, दूसरा जलसा पकड़ना है। मैं जलसे वालों को मना करता हूँ, भाई छोड़ दो, तबीयत सही नहीं है, कोई दूसरे उलमा को, मुकर्रिर को भेज दे रहे हैं, जलसा कर लो। बोले नहीं, आप ही को आना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको कब्रिस्तान पहुंचा दें, लेकिन जाना तो सबको है, लेकिन अभी नहीं जाना, जब बुलावा आएगा तब जाना, जब बुलावा आएगा तब जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। पिंडाल में जगह है कि नहीं ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग, पिंडाल में जगह है? अरे बोलिए ना भाई, है? तो ये लोग खड़े कहाँ हैं? ये कब बैठेंगे? जलसा जब खत्म हो जाएगा तब बैठेगा? ए बाबू ए, अच्छा देखिएगा, ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसा भी नहीं कि जाहिल है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, कोई एम में है, कोई उम में है। ए बाबू बैठ जाइए, आ जाइए। माशाल्लाह, ये देखिए मानने वाले लोग हैं भाई, क्या कहने भाई, भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ के सुनिए। माशाल्लाह, वाह वाह, क्या कहने भाई, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ भाई। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, मुंह दिया कि नहीं दिया? खाने के लिए अल्लाह ने मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया,
खड़े होने के लिए अल्लाह ने पाँव दिया तो अल्लाह बैठे कुछ चुने दिल को बैठ जाओ भाई। अब भाई इधर वाले नहीं बैठे, देखो उधर वाले बैठ गए, इधर ये बच्चे नौजवान हमारे खड़े मेरे नजरों के सामने में। ए बेटा बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ माशाल्लाह। ये देखिए बैठा भी तो कुकड़ू क्यों बैठा है, बैठ जाओ जैसे भी हो बैठो। अच्छा अरे वाह, असल नौजवान तो इधर खड़ा है, इधर तो हम देखबे नहीं किए। ए बेटा आ जाओ, इधर जगह खाली है, आ जाओ सब आ जाओ। ये जितने कमेटी वाले हैं सब आ जाओ, जितने ये लगाए हो, ये सीने पे बैनर लगाया हो, बिल्ला लगाया हो, रजाकार लोग हो, सब बैठो, बैठ कर सुनो। बैठो बेटा बैठो बैठो, ज्यादा गुफ्तगू ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, 40 से 45 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बैठ जाओ बहुत तेजी के साथ। 1 घंटा है। अच्छा हमारे सरपंच साहब और दीगर हजरात ने इशारा किया कि 1 घंटा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा